हमारा सरपंच कैसा हो, छपरी बॉस जैसा हो। अरे हमारा सरपंच कैसा हो, छपरी बॉस जैसा हो। दूध दबाओ सबको पिलाओ। अरे दूध दबाओ सबको पिलाओ। अरे दूध दबेगा तो क्या होगा, भजी सरपंच बना होगा। माधर चोद, अगर इन गांव वालों को तो नारे सिखा के लाने तो ना ढंग के नारे सिखा के लाता। क्या दूध दबेगा तो क्या होगा, भज्जी सरपंच बना होगा, ये कोई नारा है? ये चीज महसूस है रही है नारे में लोगों को। क्या दूध दबाओ सबको पिलाओ, ये नारा कोई? यहाँ नारे में ऐसा लग रहा है जैसे हम जबरदस्ती का लड़की का दूध दबा रहे हो। दूध दबाओ सबको पिलाओ। अरे भज्जी के सरपंची के नारे ऐसे होने चाहिए जिसे सुनने के बाद 32 इंच का सीना 56 इंच का हो जाए और भज्जी के सरपंची के नारे सुनकर लोग बारों में जोश आ जाए और फिर जोरों शोरों से बोली लगाए। हमारे साथ जो लेडीज है वो शर्मा रही होंगी हमारे नारे बोलने में। तेने नारा ये ऐसा बनाया है? और कैसा नारा बनाता, हमारा चुनाव चिन्ह ही ऐसा हो, तब बता कैसे नारे बनेंगे यहाँ पे। या चीज है, तू ऐसे भी बोल सके हो कि दूध का बटन दबाओ अब की बार भज्जी को सरपंच बनाओ। यू सही ना लगता? दूध दबाओ सबको पिलाओ, यहाँ दूध बांट रहे हैं, क्या दूध को प्रचार करने आए हैं हम? दूध का बटन दबाओ, भज्जी को सरपंच बनाओ, या नारे बोल। हाँ ठीक है। दूध का बटन दबाओ, भज्जी को सरपंच बनाओ। दूध का बटन दबाओ, भज्जी को सरपंच बनाओ। शांत मेरे गांव के नागरिकों, शांत। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेरे नाम के नारे बोल बोल कर अपना गला बैठा लो। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, तो आपको मेरी जयकारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब विपक्ष टीम से भी बात कर लेते हैं। ये साले चोर मवाली गुंडे आपके गांव में आकर आपके भज्जी की सरपंची छीनना चाहते हैं। अरे सब गांव वालों को पता होगा कि ये जो आपके सामने खड़ा है ये एक चोर है, किडनैपर है, जो लड़कों को किडनैप कर करके पैसे मांगता है और फिर भी कुछ मादरचोद इसकी सपोर्ट में खड़े हैं। बड़ा अचंभा हो रहा है भज्जी को ये सब देखकर। अगर कोई इंसान आतंकवादी के साथ पकड़ा जाता है तो वो भी आतंकवादी कहलाया जाता है और अगर कोई चोर मवाली गुंडे के साथ पकड़ा जाता है तो वो भी चोर मवाली गुंडा ही कहलाया जाता है। तो देख लो गांव वालों, आपकी नजरों के सामने ये 5-6 गुंडे मवाली खड़े हैं जो गुंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बताइए आप सभी इनके साथ क्या करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को इस गांव में रहने का हक है? अरे मेरा तो मन इस चोर के हाथ पैर तोड़ने का कर रहा है, पर इसके बगल में जो 2-3 आदमी खड़े हैं, आप इनका बताइए इनके साथ क्या करूं मैं? जो एक चोर एक किडनैपर को वोट दे रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं। अरे भज्जी बेटे, ऐसे लोगों को तो टांग पकड़कर जमीन में मार देना चाहिए। जो एक चोर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक किडनैपर को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की टांगें तोड़कर गांव से बाहर फेंक देना चाहिए ताकि ऐसे लोग गांव में ना रह सके और ना ही गुंडे मवाली को सपोर्ट कर सके। बहुत बढ़िया सुझाव दिया है आंटी जी तुमने। अरे क्या सुझाव दिया उन्होंने? अरे मैं चोर था पर अब चोर नहीं हूँ मैं। अरे पहले मैं किडनैपर था पर अब किडनैपर नहीं हूँ मैं। अरे पहले मैं लोगों को किडनैप करके पैसे मांगता था पर अब पैसे नहीं मांगता हूँ मैं। अरे ये सब चीज छपरी ने 2-3 दिन पहले ही छोड़ दी हैं। अब छपरी सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों की सेवा। इसी सेवा से मेवा मिलती है और उस मेवा को मैं हर गांव के कोने कोने में बांटना चाहता हूँ। तो इसीलिए गांव वाले मेरे साथ खड़े हैं ताकि वो मेवा खा सके। मेवा? माधर चोद, तो जूती खाने लायक है और तेरे संग जो खड़े हैं यूं भी जूती खाने लायक है। तेरी शकल तो साफ-साफ दिख रही है हमें, तू इन्हें मेवा खवाएगा सरपंच बनके। अरे जिस तरह हमारे चूतड़ हगना नहीं भूलते, इसी तरह चोर चोरी करना कभी नहीं भूल सकता। और तू भी हमारे चूतड़ों जैसा है। जिस तरह हमारे चूतड़ हगते रहते हैं उस तरह तू भी चोरी करता रहता है। तो ऐसे लोगों का स्वागत गांव में किस तरह करना चाहिए बताइए गांव वालों। अरे ऐसे लोगों की गांड पे तेल लगाकर डंडा ही डंडा बजाना चाहिए ताकि आगे से एक गांव की सरपंची पर खड़ा होना ही भूल जाए। अरे मैंने कितनी बार समझाया तो मैंने 10 बार कह दी होगी कि मेरी गांव की भोली भाली जनता से दूर रहिए, पर तेरे दिमाग में ना भरी ये बात। मने करी ना करी तोते, और मेरे मने करने के बावजूद भी तू या गांव के सरपंच पे खड़ा है। अब सुधर गया हूं मैं, और सुधरे हुए लोग गांव की सरपंची क्यों नहीं लड़ सकते हैं? अरे जब सड़ा हुआ टमाटर ठान ले तो वो भी तरोताजा हो जाता है। और अब मेरे अंदर भी कोई दाग नहीं है, मैं एक स्वच्छ नागरिक हूँ, इस टाइम स्वच्छ नागरिक। चोद, सड़ा हुआ टमाटर कैसा रह जाएगा? यह बात बताइए तुम। जब कोई चीज सड़ गई है तो वो दोबारा सही कैसे है जाएगी? अरे जब मैं कह रहा हूँ है जावे सही,
गांव की सरपंची लड़ूंगा तो लड़ूंगा और गांव का सरपंच बन के ही रहूंगा मैं। जब छपरी कोई चीज ठान लेता है वो करके ही रहता है और उसमें सफलता हासिल करके रहता है। और अब की बार छपरी ने गांव की सरपंची पे कदम रखा है तो वो कदम ऐसे ही नहीं रख दिया, वो सोच समझ के कदम रखा गया है। और अब की बार छपरी सरपंची लड़ा है तो सरपंची जीतेगा भी और सरपंच बनेगा भी और गांव की तरक्की गांव में सरपंची लड़ता हुआ दिख न जाना चाहिए। तू लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तो, लास्ट वार्निंग। नहीं अब की बार तो नरक में ही पहुंचा दूंगा सीधा। आई मेरी बात समझ में ना आई? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ना, ठीक है ठीक है ठीक ही रही हो और सोच समझ के खड़ा हो गांव के सरपंची पे। आ जाइए मेरे गांव वालों जी, रोज प्रचार कर रहा हो गांव में जा जाके अपनी सरपंची को। अगर यह हिसाब से भज्जी गांव में जा जाके ऐसे ही आदमी ने बहलाता फुसलाता रहे हो तो वो बन जाएगा गांव का सरपंच। और अगर गलती से भी गांव को सरपंच बन गया वो, फिर ना रहेगी मेरी कोई भी इज्जत घर में। फिर तो मैं नाम को बड़ा रह जाऊंगा घर में। फिर तो मम्मी पापा भी भज्जी से लाड़ प्यार करे करेंगे, मोह न गिदाने का कोई भी। फिर तो पूरा गांव भज्जी से सरपंच जी कह के बात करे करेगा और मोते खज्जी। ये तो नाइंसाफी है जाएगी मेरे संग। भगवान करे और कोई बन जाए गांव को सरपंच, भज्जी न बने बस। धनुआ अगर ऐसी गांव में चोर गुंडा लोग सरपंची पे खड़े हैं लगे ना तो है ही गांव की तरक्की। अरे इन मादर चौदों को ठिकाने लगाने के लिए तो खड़ा हो रहा हूँ मैं गांव की सरपंची पे। नहीं मौका जरूरत पड़ी मैं देखूंगा ये मादर चौद कैसे होंगे गांव की सरपंची पे खड़े। जो भी सरपंची पे खड़ा होगा मेरे हाथ में तो ऐसे छिटेगा जैसे वो छिटो का छपरी। मेरी सास के बनेंगे उस सरपंच। ओ बड़े भैया तू दिन भर सोफा पे पड़े रह गया, सोफा तोड़ रहा हो तो और कोई काम धंधा ना है? मैं घर से 6 बजे निकल जाऊँ गांव में अपनी सरपंची का प्रचार करने के लिए और जब भी मैं घर पे आऊँ तो सोफा भी पड़ा हुआ मिले मोगू। अरे तेरा छोटा भाई गांव की सरपंची पे खड़ा हो रहा है, तू भी नेक सपोर्ट करवा की तू या सोफा तोड़ रहा है यहाँ पे पड़ा पड़ा। नेकत गांव में जाकर तू भी प्रचार कर मेरा, तू भी बता कि मेरा छोटा भैया गांव की सरपंची पे खड़ा है रहा वही को वोट देंगे। सोफा पे पड़ा रहेगा तू हरदम। अरे तुझे पता है तेरा छोटा भाई कितनी मेहनत कर रहा है गांव की सरपंची जीतने के लिए? रोज गुंडे मवालियों से लड़ रहा है ताकि वो गांव की सरपंची न जीते, सिर्फ भज्जी जीते गांव की सरपंची भज्जी, ताकि भज्जी गांव वालों की मदद कर सके। और तो यह बात कोई भाग ही ना है मेरे संगी चलते करके तो कुछ शर्म लगे गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ने में। खा तो जाएंगे ना तो वो ऐसा तू जो कर रहा हो वो कर, मोर मत घसीटा या चीज में। उरा तू या गांव की सरपंची पे खड़ा हो या देश की प्रधानी पे खड़ा हो, मोर कोई मतलब ना होते। 10वीं 12वीं पास न करेगा ढंग के और गांव के सरपंच बनने चले यूं करेंगे गांव की तरक्की। सरपंची को एसवी ना आता होगा तो सुनी। अगर बाई चांस तू गांव की सरपंची जीत गया तो क्या करेगा तू काम बारन के लिए? भागदौड़ी कर लेगा तू? अरे पढ़े लिखे लोग ही गांव की सरपंची पर खड़े होते हैं जो गांव की तरक्की करवा सके, सही गलत का अंदाजा लगा सके। और तू 10वीं 12वीं में भगवान भरोसे पास हुआ और गांव की सरपंची लड़ने चलेगा तुम सुधारोगे गांव में। ओए तो को अगर मेरी मदद न करनी तो मदद मत कर, पर मेरी बेइज्जती काहे कर रहा भाई तू का मुझे लंडूरा समझ रहा हो बिल्कुल जो मुझे कुछ ना आवे। अरे भगवान भरोसे बेशक पास हुआ होगा भज्जी, पर भज्जी के अंदर दिमाग इतना है जैसे समुद्र में पानी। जिस तरह समुद्र में पानी की कमी नहीं है ना उसी तरह मेरे दिमाग में ज्ञान की कमी नहीं है। और तू मेरी काबिलियत पे उंगली उठाएगा? गाल भुग रही है तेरी। तू चाहे ना गांव की सरपंची जीतो ये लिए तो सोफा पे तू अपनी ऐसी तैसी मराता रह रहा है। जवान संभाल के बात कर भज्जी। सुनी तेरा बड़ा भैया हूँ मैं, बड़ा भैया तो अपने बड़े भैया से तमीज में बात कर, नहीं तेरे कान के नीचे लगाने में ज्यादा टाइम न लगेगा मोको। मेरे सामने मत दिखाया सरपंची है, नहीं 2 मिनट लगेंगे तेरे सरपंच के तेरी गान और सुने में। वाह भैया वाह। अरे अब पता चल रहा है तू मेरे से कितना प्यार करता है कितना प्यार नहीं करता। अरे तेरी तो गांव सिलगी पड़ी है मोते। अरे मैं तो अब तक सोचता आ रहा था कि मेरा भाई मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरा भाई मेरे से जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं तो अब तक सोचता आ रहा था कि मेरा भाई मेरे पे बेशक गुस्सा करता हो पर प्यार भी उससे ज्यादा करता है, पर अब पता चल रही है तुम मुझे लौड़ा भी प्यार न करे। अरे इस जलन को बचा के रख मेरे बड़े भाई खज्जी, जब मैं सरपंच बनूंगा ये जलन तब काम आएगी। मुझे पता है तू अंदर अंदर से फूक के काला पड़ चुका है क्योंकि मेरी तरक्की तेरे को रास नहीं आ रही है। अरे तू चाहता ही नहीं है कि मैं गांव का सरपंच बनूं, पर अब
चिंता मत कर मेरे नए दुश्मन, भज्जी ही गांव का सरपंच बनेगा और तुझे दिन पर दिन भुगाएगा भज्जी सरपंच बनकर अपनी सरपंची से। अब ऐसा निकल ले मेरी नजर के सामने तो कहीं बना दूं तो मैं अभी इकट्ठा सरपंच ना निकल रहा। यू मेरे पिताजी का घर है, मेरे पिताजी का, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ सकता हूँ और जहाँ चाहूँ वहाँ हक सकता हूँ। और मेरे हगे हुए तू साफ करेगा क्योंकि तू मेरा बड़ा भाई है। तेरा फर्ज बनता है मेरी टट्टी साफ करना। अब तेरे ये बोल ज्यादा ही आगे लेकर रहे हैं भज्जी, सोच समझ कर बोल जो कुछ बोल रहा तू। अरे सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ मैं, ये मेरे पिताजी का घर है, मेरे पिताजी का, तेरा कोई हक नहीं है मुझे यहाँ से भगाने का। देख वोट गिरने जात रहो है पर वोट सोच समझ कर गिरी हो। पहले अपने बालक बच्चे, अपना परिवार, अपना घर, अपनी सड़क के बारे में एक बार जरूर सोच लियो। जब तू वोट गिरने जाएगा ना तो तेरी आंखन के सामने 3-4 बटन दिखेंगे, कार को, मोटरसाइकिल को, बंदूक को और दूध को। तो कंफ्यूज नहीं होना है इतने सारे बटन देखकर, तेरे को बस दूध का बटन दबाना है, समझा? क्योंकि एक दूध का बटन ही है जो हमारे गाँव को सुधार सकता है, वरना सास के सब चोर लफंगे हैं जो हमारे गाँव में बर्बाद कर देंगे अगर गाँव में सरपंच बन गए तो वो। और अगर मैं वह टोपी वोट दूं तो वो टोपी वह मादर चोदे तो बिल्कुल भी वोट मत दे दियो। तो पता कितना कर्जे बाप है गांव में, ऐसा कोई सा घन्ना होगा जो वह टोपी ने काय पे तो उधार न ले रखा होगा और उधार लेके वाने काय को पैसा दियो आज तक। अगर वो टोपी गांव को सरपंच बन गो ना तो सरपंच को जितना भी पैसा आएगा ना तो सब खा जाएगा वो। तो वह बुड्ढे तो बिल्कुल भी वोट मत दियो, भज्जी ये दियो बस वोट देवे तो, समझो? ओ बुड्ढे का बात ने चोदरो आ गए तू, बहुत देर तो सुनो मैं तेरी बकवास है। चाचा के कान ने कैसे भरो तुम्हें खड़े है? तू बताएगा चाचा किसको वोट देंगे किसको वोट नहीं देंगे? अरे चाचा का अपना अंगूठा है, अपना हाथ है और अपना दिमाग है, जो मन में आएगा उसको वोट देंगे चाचा। सारे गांव पर लात मारेंगे बुड्ढे अगर चाचा के कान भरे तो तेने। मुझे पता है चाचा किसको वोट देंगे, चाचा को अच्छी तरीके से पता है चाचा के गांव को कौन सुधार सकता है कौन नहीं सुधार सकता। अच्छी तरीके से जानते हैं चाचा कौन है वो जो गांव को सुधार सकता है और गांव की सरपंची लड़ने के लायक है। वो तो हमें भी पता है। कहाँ पता हो तो बताइए कौन बनेगा गांव का सरपंच? भज्जी बनेगा और कौन बनेगा? मेरा मुंह तो बनेगा भज्जी गांव का सरपंच। अरे वो आजकल का बालक गांव की सरपंची लड़ने लायक है? अरे उसे तो अपने घर में पड़े रहकर दुद्धी पीनी चाहिए, दुद्धी। उस लड़के ने क्या दुनिया देखी है जो तुम उसको सरपंच बनाने चले हो? अरे गांव का सरपंच तो वो बनना चाहिए जिसने पूरी दुनिया देखी हो। 2-3 दिन का बालक है भज्जी, वागो बनाओगे तुम सरपंच, वो कराएगा तुम्हारी गांव की तरक्की। तो कौन है गांव का सरपंच बनने लायक? जो गांव का सरपंच बनने लायक लड़का है ना वो है कालिया, वो मादरचोद चोर। वो तो सबसे बड़ा गुंडा आया गांव का, सबसे बड़ा गुंडा। वागो तो 5-6 गांव ने नाम दिए। अने तो जन कितने लोगों को किडनैप करो, किडनैप कर करके जन कितना पैसा लूटा वाने। अगर वो गांव गांव का सरपंच बन गो ना तो पूरे गांव में बेच के खा जाएगा वो और दादागिरी अलग चलाएगा अपनी। तो वहां को तो नाम ही मत ले तू, सुनी? अब तू ज्यादा बुराई नहीं कर रहा कालिया की, बुड्ढे यही मारेंगे तो गिर क्या करते कालिया की ज्यादा बुराई करी तो सोच समझ के कालिया की बुराई कर, सुनी? अरे कालिया ने पूरा देश घूमा है, पूरा देश, वहां ने पूरे देश भर में चोरी करी है और देश भर में किडनैपिंग करी है। तो कालिया से ज्यादा कौन जानता होगा इस देश के बारे में? ऐसा ही आदमी गांव की सरपंची बनने लायक है जो पूरे देश भर को जानता हो। ऐसा आदमी सिर्फ जेल में सड़ने लायक है। ऐसे आदमी को तो जेल बनी है और जेल में बाकी गांव पर डंडा बाजते रहना चाहिए, तभी वहां की अकल ठिकाने लगेगी। वह पता पुलिस कैसे छोड़ देवे। और मोको तेरी शक्ल जानी पहचानी से काहे लग रही है? ऐसा लग रहा हो जैसे मैंने तू कहीं देखा हो हैं? अरे मेरे बारे में सोचने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं बस तेरे से ये कह रहा हूँ वोट सिर्फ बंदूक पे डालियो, बंदूक पे। बंदूक का बटन दबाना है तेरे को, मैं तो भैया दूध को बटन दबाऊंगा और दूध को बटन दबा के भज्जिया जिताऊंगा। अरे भज्जी बेशक कम उम्र का हो पर उसने कालिया जैसे लड़कों को जन कितनी बार ठिकाने लगा रखा है, हमें पता है उसकी काबिलियत। हम तो एक बारी वह छपरी के भगाए में आ गए, वह दारू के चक्कर में बड़ी मुश्किल से हमने भज्जी का भरोसा जीता है। तो हम नहीं चाहते उसका भरोसा टूटे, तो इसलिए हम सिर्फ भज्जी को वोट देंगे, भज्जी को। कहीं ना देवे तू आगू वोट। तू जानता नहीं है अभी कालिया के बारे में। अगर कालिया को पता चल गया ना कि तुम बुड्ढों ने छपरी को वोट दी है और छपरी को जिताया है तो तुम जानते नहीं हो उसके गुस्से को। तुम्हें कच्चा छवा जाएगा कालिया, कच्चा। तुम्हें इस गांव से गायब कर देगा अगर कालिया को पता चल गया कि तुमने दूध का बटन दबाया है और भज्जी को सरपंच बनाया है। वाह वाह, हम पता ही ना चले देंगे। जब कालिया हमसे आके पूछेगा ना कि तुमने कौन को वोट दी, हम तो कह देंगे तो कोई दी हमने वोट, और यूं भी कह देंगे कि हमें का पता तू कैसे हार गया, हमने तो कोई वोट दी भैया। वाह का पता चल रही है हम यहाँ पे कौन को वोट दे रहे हैं कौन को वोट ना दे रहे हैं, हम तो यूं कह देंगे हमने तो कोई वोट दी कालिया। कालिया को सब कुछ पता चल जाता है। कालिया की आंखें पूरे गांव में फैली हुई हैं, सुनी बुड्ढे? तेरा भाग लौड़ा भी पता ना पड़े, हम तो भज्जी को ही वोट देंगे। क्या चला यहाँ पर? ये सालों एक को जेल में ले जाकर डाल दूंगा अगर किसी ने लड़ाई करी तो। यहाँ पर वोट डालने आए हो तो यहाँ पर शांति से वोट डाल लो, कहीं करवा दो तुम पर यहाँ पर गुंडा कर दी। ओए कैसे मार लगा रहा इस बड्डे पर? यू बड्डे मुझे न्यों कह रहा मेरी गांव में गोली कर दे के मजा आवे, मुझे मजा आवे। यान मुझे 3-4 बार कह दे तो तुम लोग गुस्सा आ गए, मैंने बजा दिया बड्डे पे। अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की? कहना तुम मुझे ऐसे? बेटा अगर मैं जवान होता ना तो तुझे यही गाड़ देता जमीन में। मैं कब कह रहा था कि मेरी गांव में गोली कर दे? झूठ मत बोल बड्डे, मैंने साफ साफ सुना है। क्या कहा है तूने मेरे से? अब मत करिए ऐसी मेरे से नाप सना बातें।
कहाँ चल रहा है यहाँ पे यो? और कालिया तू यहाँ पे? ए या मादर चोद ने तो पहचान लिया मैं। ए या मादर चोद ने तो पहचान लिया मैं। कालिया समझ गया, अब समझ गया मैं क्या गड़बड़ चल रही है इधर। तो इसलिए तू बंदूक का बटन हम पे दबा रहा था ताकि तू जीत जाए, अपनी वोट बनाना चाहता था इस लाइन में लगकर। यहाँ पर वेशभूषा बदलकर हम भोली भाली जनता को भटका रहा था तू। अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसा करने की? अरे गांव वाले क्या तूने लल्लू पंजू समझ रखे हैं जो तेरे यूं ही बहकाने आ जाते हम? अरे ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसको वोट डालेंगे किसको वोट नहीं डालेंगे। और तू हमसे जबरदस्ती कर रहा था बंदूक का बटन दबाओ, बंदूक का बटन दबाओ। और काय को दबावे हम बंदूक का बटन? भज्जी बेटे ये हमको यहाँ पर बहला फुसला रहा था, हमसे जबरदस्ती बंदूक पे वोट डलवाना चाहता था ये, ताकि ये गांव का सरपंच बन जाए। भज्जी बेटे ये बात तो हमने सहन कर ली कि ये हमसे जबरदस्ती बंदूक पे वोट डलवा रहा था, पर ये बात हमको बिल्कुल भी सहन नहीं हुई जो ये तेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, तुझको गाली दे रहा था। इस चोर की इतनी हिम्मत जो हमारे होने वाले सरपंच को गाली दे और उसकी बेइज्जती करे। चाचा या माधर चोद ने मुझको गाली दी है, मेरी बुराई करी है यहाँ पे। अरे भज्जी बेटा बुराई मैं तो अपने मुंह से भी नहीं बोल सकता, ये तेरे बारे में क्या क्या बोल रहा था। ए बड्डे ज्यादा बकवास ना करो तुम मेरे बारे में। अब मैंने कहाँ बुराई करी है और गाली कब दी मैंने आपको? मैं बस तोते अपनी वोट के बारे में तो बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना ही तो बोला है कि बंदूक का बटन दबा दी हो, इतना बोला था ने। अरे तूने तो भज्जी के बारे में ये भी कहा था कि भज्जी हूस है, भज्जी अनपढ़ है और भज्जी मादरचोद है। भज्जी जैसे लड़के को गांव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है, ऐसा नहीं कहा था तूने? बुड्ढे ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलो अब तुम। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जैसे तू कह रहा है। अरे तूने तो ऐसा भी कहा था अभी 1-2 दिन में दुग्गी से निकला है तो ये क्या सरपंच लड़ेगा? ये भज्जी से बढ़िया कालिया का वोट तो कालिया ने पूरा देश घुमा है और भज्जी ने तो अपना गांव भी ढंग से नहीं देखा। उस जैसे गांव को गांव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है। बस चाचा मैं एक शब्द नहीं सुन सकता अपने बारे में। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कालिया मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करेगा। क्या बोल रहा था माधर चोद? भज्जी आजकल का बालक है, भज्जी आजकल ही दुग्गी में से निकला है। बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं तुम दोनों की बकवास, अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ना है। यू मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहा और तुम कह रहे हो लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत ना है। यू गाड़ू चोर भज्जी के बारे में अनाप शनाप बोलेगा और भज्जी आगे बातों में सुनता रहेगा। अरे भज्जी ने कभी दबना नहीं सीखा है। भज्जी हर किसी इंसान का हिसाब हाथ के हाथ करता है। अब ये कालिया मेरे हाथ में तो छिते हो। या दुनिया में वैसा कोई माई को लाल पैदा न हुआ जो ये बता सके। पुलिस वाले के सामने धमकी? मेरी कोई इज्जत नहीं समझ रहा तू? लगता है तेरे को जेल की हवा खाने का ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है। अगर तूने मेरे सामने खड़े होकर ज्यादा बकचोदी करी ना तो जेल में डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। कहीं इकट्ठा सरपंच बन जाए तू। अरे उसने जोश जोश में बोल दिया होगा तेरे बारे में अनाप शनाप, तो अब तो इसको मारेगा? रात गई बात गई के भज्जी 7 के साथ हिसाब करता है। अभी करवा दूंगा तेरे पे 7 के साथ हिसाब। गलती तो बोल दिया होगा यानी जो कुछ तोते बोलो है अब ना बोलेगा, अब माफ कर दे तू तो खाम खा आग मुँह उतरो यहाँ पे खड़े है के बनो तू इकट्ठा सरपंच या काम का। एक बात बता दो पुलिस इंस्पेक्टर, इन चाचा जी ने मुझे साफ बता रहे यानी मेरे बारे में ऐसे बोलो है तो मैं या की बात में सुनता रहूं, कुछ ना कहूं आते। तुमने का मुझको गुंगल अंडे समझ रखो है? क्या कोई भी आवे और मुझको गाड़ी देके चला जावे और मैं बाकी बातों में सुनता रहूं और कुछ ना कहूं? अरे पुलिस इंस्पेक्टर भज्जी ने दबना नहीं सीखा है और इसलिए गांव वाले आज मेरे को वोट देना चाहते हैं, मुझे गांव का सरपंच बनाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि भज्जी कभी किसी के सामने नहीं झुका। और तुम कह रहे मैं कुछ ना कहूं आते। अरे लिकर गई होगी आके मोहते गुस्सा में कोई बात, पर तू दिल पे काहे को ले रहा हो? बात है छोड़ जो है नो है वो। अब एक बात बोलूं मैं? हाँ बोल। मेरा मन मोते यूं कहना चाह रहा है कि तुम बिल्कुल गाड़ू हो और शकल तो तुम लोग मीठे से भी लग रही हो और तुम्हारी चांद देखकर तुमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई एलियन मेरे सामने खड़ा हो। तुम बिल्कुल मादर चोद से काहे लग रही हो ना? बस लड़के तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे को गाली देगा और वो भी मेरे मुंह पर? अब पता चलेगा तेरे को पुलिस वाले से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब बनाऊंगा तेरे को मैं इकट्ठा सरपंच। चल लग गई बुरी। मैंने 1-2 शब्द तुम्हारे बारे में उल्टे सीधे का बोल दिए तो आग बबूला है एक देर में। और ये कालिया ने मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला तो मैं माफ कर दूं बाबू। अब तुम भी माफ कर दो बाबू। काहे को छोटी-मोटी बातों में दिल पे ले रही हो तुम? अब काहे को बुरी लग रही है तुमको? या कालिया की बात तो बुरी न लगी तुमको जब मेरे बारे में ये उल्टा सीधा बोल रहा? यही रुक तू, अभी आता हूँ मैं। वो भज्जी मैंने सच में कुछ रह गई तेरे बारे में यार। वो बात तो सही है जो मैं इनसे यूं कह रहा हूँ कि बंदूक का बटन दबाएंगे, पर तेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला मैंने। तो को लग रहा है मैंने ऐसा कहा होगा तोते? अब बस तुमको एक बात बता दे, ये सब करने से तुमको क्या खुशी मिली है? हैं?
अब तू अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा है। तेने मैं जमीन में गाड़ दिया हूँ, तू साबित क्या करना चाह रहा है ये सब करके? अरे चल, मैंने तेरे बारे में गलत सलत बोला, तेने मुंह पे महिमान लगा दी, तो तोकू मोकू जमीन में गाड़ने की क्या जरूरत है? अब यूं सब करके हीरो तो बनने गया तू। मोए कोई मजा ना आ रहा तो जमीन में गाड़ने में। यार सरपंची के चक्कर में मैंने तेरी 3-4 बार कुटाई कर दी होगी, पर तेरी अकल फिर भी ठिकाने न लग रही है। जब भी तुमको मौका मिल रहा तो लोगों ने भड़काने जा रहा हो ना जा रहा, तो यही लिए मैंने तू जमीन में गाड़ा ताकि तू लोगों ने भड़का देना। अब तू यहाँ पे दबो रहेगा ना तो शांति से वोट दे पाएंगे गांव के लोग, नहीं तो तू माधर चौथ उनकी गांव में वरिया करे ही जा रहा कि या बटने दवन्यो बा बटने दवन्यो। कपड़ा और मूछ चेंज करके तो ऐसे आगो जैसे मैं तुमको पहचानूंगा ना। भज्जी एक बात हमेशा ध्यान रखियो, जो मेरे नसीब में लिखा है ना वो होकर ही रहेगा, उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। तो होने तो रोक कौन सकेगा? को तेरी 2-3 बार थूक छिट गई और मैंने तू जमीन में बिगाड़ दिया, ये सब लिखो तेरे नसीब में। या के अलावा और कुछ ना होना तेरे ये जिंदगी में। वो तो नसीब ही बताएगा मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तू इस तरह मेरे को जमीन में गाड़कर सोच रहा है कि मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा? अरे जब कालिया का कहर बरसता है तो उस कहर में पता नहीं कितने मासूम लोग फंस जाते हैं, और वही गलती तू कर रहा है भज्जी। अगर तू गलती से भी गांव का सरपंच बन गया ना तो कालिया के कहर को आने से रोक नहीं सकता तू। तेरे मुंह में लुल्ली दे दूंगा और तेरे बकचोदी करी तो धप्पे धप्प करवाऊंगा मुंह में। हाँ मैं बता रहा हूं तो अब ना तेरे हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे तो मुंह में यूं ही जाएगा फट से ना। तो मेरी बुद्धि गरम मत कर, मैं बता रहा हूं तो। मेरी एक बात तू मान या मत मान, पर ये 100% सच है। मुझे पता है तुझे कालिया से डर लगता है, और तू जानता भी है कालिया तेरे साथ क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मुझे लौड़ा भी डरना लगा तो जैसे नहीं तो 5-6 ने एक संग लपेटा में ले लूंगा। चल अब एक बात बता, तुमको मोते डरना लगे तो यू फौजी वाला हेलमेट का सिर पर डाल के डोले तू जब तक गांव की सरपंच लड़ रहा है। तू इसीलिए फौजी वाला हेलमेट अपने सिर पर लगा के डोलता है क्योंकि तुझे पता है कालिया तेरे साथ कभी भी बुरा कर सकता है। तेरे अंदर खौफ है कालिया का, तुझे डर है कालिया कहीं तुझे ठिकाने न लगा दे, इसीलिए तू 24 घंटे ये फौजी का हेलमेट अपने सिर पर लगा के डोलता है। हर किसी के अंदर कालिया का भय होना चाहिए, और ये तू भी अच्छी तरीके से जानता है तेरी मेरे से कितनी फटती है। ए भज्जी तू ये लोणू चंद की बात सुनाई जा रहा हो। जब तैने ये जमीन में गाड़ी दो तो याके मुंह में भी कुछ गाड़ दे, या की आवाज ना निकले, और जब तक या कोई गाड़ो रहने जब तक वोटिंग ना है जा, नहीं तो ये लंडूरा ऐसा है कभी भी गड़बड़ कर सके हम लोगन के संग। मेरा तो मन कर रहा है कि सास के मुंह में लुल्ली दे दे। अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो मेरी लुल्ली खतरा भी तो है, सास के ने कुतरे नहीं मर्द से नामर्द बना दिया आने में, तो यही मारे ऐसा ना करना चाह रहा मैं। नहीं सारे के दे रहा तब तक मुंह में। अब गांव की पूरी जनता गई है वोट देने, अब यहाँ पे ऐसी तैसी मनाता है तू। बहुत है वो तेरी वोटिंग का प्रचार, अब तू यहीं करो रहेगा जब तक वोटिंग ना हो जाएगी। आजा धनुआ तू का घुन्ना रहो मेरी तरफ, चुपचाप लेकर जा यहाँ पे। अगर तेरे दिल सीधे हो तो कहीं मेरी जगह तू या जमीन में गड़ा हुआ मिले, निकल चल यहाँ पे। निकल तो मैं जाऊंगा, पर मुझको मूत लग रहा है, तो मेरा मन कर रहा है तेरे मुंह पे मूत का चलूं। या टाइम सही मौका भी है, ना तू हाथ हिला सके ना तू पैर हिला सके, तो तेरे मुंह पे बड़े प्यार से मूत सकूं मैं। अब ऐसे मौके बार बार थोड़ी हमें ना का लिया। मैं बता रहा हूँ मेरे संग कोई गलत काम करने की कोशिश मत करियो। हाँ यू दिमाग में चला जाएगा मेरे, मैं बता रहा हूँ तो मूत ही हो मत मेरे मुंह पे, ऐसी गंदी बातें मत कर मुझे, मैं बता रहा हूँ। अब मुझको मूत लग रहा तो मूतना तो पड़ेगा। तो मेरे मुंह पे मूतेगा, तेरे घर में बाथरूम न बनना। मैं तो मूतूंगा तो तेरे मुंह पे मूतूंगा यार, क्योंकि मैंने आज तक कई गुंडा के मुंह पे नहीं मूतो है, तो आज मेरा मन कर रहा है तेरे मुंह पे मूत के चलूं। वो क्या है ना, मेरा बचपन से ही सपना था कि किसी दिन मैं किसी चोर डाकू गुंडे के मुंह पे मूतूं और अपना सपना पूरा करूं। तो आज मौका है मुंह पे यूं सब करने के लिए, आज नहीं छोड़ूंगा मैं, आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। भैया मेरी बात सुन यार इतना भी बुरा ना हो मैं, जो मेरे संग तू इतनी बुरी हरकत करेगा यार। हैं ने का तो शर्म कर ले हैं, तो तू मुंह पे मूतने की बात कर रहा हो यार। चल चल चल, मैं काय को बकचोदी कर रहा हूं, इतनी 10 सेकंड ना लगे मुझे ये सब करने में। ए यार ऐसे मत कर, मेरी काय इज्जत रह जाएगी, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहूंगा यार। मुंह पे मत मूत यार, अपनी लल्ली मत लगा यार अपनी कच्चा में। तू तो यार सच में मूत दे रहा मेरे मुंह पे। ए यार इतना बुरा थोड़ी हूं मैं जो ऐसे काम करेगा तू मेरे संग है। कुछ ना होगा बहुत कुछ हो जाएगा, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहूंगा यार। तू ऐसे गंदे काम कर रहा हो मेरे संग, पहले तेरे दोस्त ने मैं जमीन में गाड़ दी और तू मुंह पे मूतने की बात कर रहा है यार तू तो सगरी गुंडा कर दिया, मट्टी में मिलाने चाह रहा है मेरी। ऐसा काम मत करे यार तू। यार मेरी कोई इज्जत न रहेगी यार, मेरे मुंह पे मत मूता तू यार। मान जा यार। अरे यही तो चेहरा देखना चाहता था मैं तेरा, यही चाहता था धनवा के तुम मेरे सामने गड़गड़ाए। ना हाँ अब लगी ना थोड़ी अकल ठिकाने, तो धनवा से बकचोदी नहीं लाला, तो क्या लग रहा हो धनुआ इतना गिरा हुआ जो तेरे मुंह पे मूतेगा।
अरे दैया, ये किसका सर पड़ा है रास्ते में? अरे इसका मर्डर करके किसी ने इसका सिर रास्ते में फेंक दिया है। यू तो गलत हुआ यार किस्म। पर यू करो कौन से नहीं आगे गर्दन धड़ते अलग कर दइए। पुलिस पे कॉल मिलानी पड़ेगी हमको। अब उनको बताना पड़ेगा कि बीच रास्ते में किसी की गर्दन पड़ी हुई है। ना बहन ना, पुलिस वाले इन पे कॉल मत कर दियो, नहीं हम ही फंस जाएंगे। पुलिस वाले ने ऐसा लगेगा कि ये हमने काट के फेंकी गर्दन रास्ता में। कहीं पुलिस वाले ने हमें कातिल बना दिए तो हम तो अच्छे है घर से बाहर लेकर के। अब क्या करें हम? ए जनानियों, बिल्कुल बोली होगा तुम। भाग बहन, जल्दी खोपड़ी बोल रही है। भाग का इधर, मेरी बात सुनो। ये खोपड़ी वोपड़ी बोल रही है, पर मैं कटी हुई खोपड़ी ना हूँ, मैं जमीन में गड़ा हुआ हूँ। बात सुनो, रुको। जनानी जी, इतको आओ। पास मत जाइए, दूर ही रहियो। डर के मत भागो मोते। मैं कोई कटी हुई खोपड़ी ना हूँ जो रास्ता में पड़ी है। मैं जमीन में अपनी आप से गड़ा हुआ हूँ। जमीन में गड़ रहा हूँ मैं। क्या जमीन में गड़ रही हो? पर आप जमीन में क्यों गड़ रही हो? अरे मैं जमीन में अपनी खुशी से गड़ा हुआ हूँ। मैं कालिया हूँ, कालिया जो गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो चोर गुंडा? हाँ वो यूं मैं। पर ये सब में पहले था, गुंडा में पहले था, चोर में पहले था, पर अब मैं एक शरीफ नागरिक हूँ। और ये सब मैं आपके सामने साबित करने के लिए अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को जमीन में गड़वा लिया है, ताकि मैं तुम गांव वालों का भरोसा जीत सकूं। तुमको भरोसा दिला सकूं कि मैं वो कालिया नहीं हूँ जो पहले था। मैं वो कालिया हूँ जो गांव का सरपंच बनेगा और आप सबके गांव की तरक्की कराएगा। तो इसलिए मैं 2 दिन से इस जमीन में गड़ा हुआ हूँ। तुम अब आइए मेरे को देखने। बताओ, मैंने 2 दिन तक कुछ ना खाया हुआ है। और वो तुम्हारा लाडला भज्जी है खाए, वो 2 दिन तक भूखा रह सका है, बताइए। और वो अपने आप को जमीन में गाड़ सकता है? तुम्हें सोचा इस बात को? अरे कालिया कर सकता है ये सब, कालिया। और कभी इस गांव पे कोई भी मुसीबत आएगी, कालिया उस मुसीबत में आगे खड़ा हुआ रहेगा। क्या आपका लाडला भज्जी ये सब कर सकता है? अरे वो तो अमीर खानदान का लड़का है। अरे बिगड़ेल लड़का है वो, बिगड़ेल लड़का। जो कालिया आपके लिए कर सकता है वो भज्जी कभी भी नहीं कर सकता। अरे कालिया ने तो आपका दिल जीतने के लिए अपने आप को जमीन में गाड़ रखा है, वो भी 2 दिन से। और 2 दिन से भूखा है कालिया। और भज्जी अपने घर में पनीर की रोटी तोड़ रहा होगा। वो क्या मदद करेगा? वो क्या जाने आप सबकी गरीबी। एक गरीब ही गरीब की हालत जान सकता है। एक गरीब ही गरीब की मजबूरी समझ सकता है। अरे आपको क्या पता मैं चोरी क्यों करता था? अरे आपको क्या पता मैं आदमियों को किडनैप क्यों करता था? क्योंकि मैं भी एक गरीब था। अरे घरों से रोटी मांग के खाया करता था मैं बचपन में। अरे पूरे गांव में डोलता था मैं एक रोटी मांगने के लिए, पर किसी एक आध घर से 1-2 रोटी मिलती थी। और उस 1-2 रोटी को मैं पूरे 1-2 हफ्ते चलाया करता था। अरे तुम जानते ही कहाँ हो अभी मेरे बचपन के बारे में। कितनी मुसीबतों से गुजरा है ये कालिया। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई और मैंने तो अपने बाप की भी शक्ल नहीं देखी। मेरा बाप कौन था और क्या करता था। अरे ऐसी सिचुएशनों से गुजरा है कालिया, आपने कभी सोचा नहीं होगा। अरे आपको तो बस मेरी बुराई ही दिखती है, बुराई, पर कालिया की अच्छाई किसी को नहीं दिखती है। अब एक बात आप बताओ, आप एक दिन रोटी खाए बगैर रह सकते हो? पर कालिया एक हफ्ते तक एक रोटी से गुजारा करता था। कालिया को टट्टी 3-3 महीने में आया करती थी, क्योंकि पेट में कुछ रहता ही नहीं था तो गांव से निकलता क्या। तो पूरे 3 महीने में 3 रोटी की टट्टी एक साथ निकला करती थी। ये होती है गरीबी। और आपको तो मेरी बुराई ही दिखती है। आपको तो बस ये दिखता है कि कालिया चोरी करता है और लोगों को किडनैप करता है, पर मेरी अच्छाई किसी को नहीं दिखती। अब आप लोग ही बताओ मैं बुरा कहाँ से हुआ? मैं अपना पेट पालने के लिए ही तो चोरी करता था। मैं अपना पेट भरने के लिए ही तो लोगों को किडनैप करता था, ताकि मैं 1-2 महीने तक चैन से रोटी खा सकूं। पर आज कालिया जब गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है, एक भी आदमी उसके साथ खड़ा नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे ये सब सोच के। अरे अमीर आदमी तुमको क्या अमीर बनाएगा? वो तुमको बस गरीब देखना चाहेगा, गरीब। पर एक गरीब आदमी ही आपको अमीर बना सकता है, क्योंकि उसने कभी अमीर ही नहीं देखी है। तो यही लिए मैंने अपने आप को जमीन में गाड़ कर रख रखा है, ताकि तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। अरे समझ गए कालिया जी, हम बिल्कुल समझ गए आप कितने दुखी हो। समझ गए हम तुम्हारी फीलिंग को, समझ गए हम तुम्हारी मजबूरियों को। आप चिंता मत करो कालिया जी, हम तुम्हारे साथ हैं। हम देंगे तुमको वोट। सही कहा है तुमने, हमने तो बस तुम्हारी बुराई ही सुनी है, बुराई ही देखी है। पर जो तुमने आज हमको बताया है ये सब सुन के मेरा दिल भर आया है कालिया जी। अब चिंता मत करो, हम तुमको ही वोट देंगे। तुम्हारी वोट से मैं नहीं जीतने वाला। आप अपने पति, आप अपने चाचा, आप अपने पापा, हर किसी से जाकर कहना पड़ेगा, तभी कालिया जीत सकता है। अरे आप चिंता मत करो, मैं जब अपने पति से कहूंगी तब वो तुमको ही वोट डालेगा। अगर तुमको वोट नहीं डालेगा ना तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगी। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनानी जी तुम्हारा। अब जाओ जल्दी, मुझको जिताओ, मैं तभी यहाँ से
देख लूंगा जब मैं जीत जाऊंगा और गांव का सरपंच बन जाऊंगा। ठीक है कालिया जी, ठीक है, हम आपको ही वोट देंगे। आजा बहन। गांव की चूतिया जनता है तो चूतिया बनाना कितना आसान है। वाह कालिया वाह, तेरा तो कोई जवाब